हेलो दोस्तों, मैं आपका अपना भाई आज आपके लिए लेके आया हूँ प्रैक्टिस सेट नंबर 11 दोस्तों। बिहार कार्यालय प्रचारी 3727 पोस्ट के लिए। तो चलते हैं देर ना करते हुए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 से। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय है दोस्तों। तो इसमें देख लीजिएगा अपरिमेय क्या होता है दोस्तों। अपरिमेय नहीं है दोस्तों, नहीं है यहाँ पर पूछा दोस्तों। अपरिमेय क्या होता है दोस्तों, जो रूट में रहे दोस्तों। क्या हो जाएगा, जो रूट में रहे, रूट के बाहर ना आए, और पाई भी क्या है, अपरिमेय है दोस्तों। तो चलिए देखते हैं ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी है दोस्तों। डी में क्या दिया गया है, डी में दिया गया है 5√8 बटे कितना है, √2। जब √5 × √8 का मतलब क्या, इसे 2 √2 लिख सकते हैं दोस्तों, बटे √2। √2 से √2 कट जाएगा दोस्तों, कितना बचेगा, 5 दूनी 10, जो कि क्या है, परिमेय है दोस्तों। तो यह परिमेय नहीं है, ऑप्शन नंबर डी दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर बी में दोस्तों। क्वेश्चन नंबर बी क्या बोल रहा है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर बी बोल रहा है कि दो संख्या, क्या है दोस्तों, कि दो संख्याएं ए और 18 का लासा 36 है, मासा 2 है, ए का मान ज्ञात करिए दोस्तों। तो चलिए देखते हैं क्या सूत्र हो जाता है, ए गुणे फर्स्ट संख्या गुणे सेकंड संख्या बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, एलसीएम गुणे एचसीएफ दोस्तों। ठीक है, मान रख देते हैं दोस्तों यहाँ पे, 1 मिनट, एचसीएफ दोस्तों। ठीक है, मान रख देते हैं दोस्तों। पहली संख्या क्या, ए गुणे दूसरी संख्या क्या, 18 दोस्तों, बराबर एलसीएम कितना है, 36 दोस्तों, गुणे एचसीएफ कितना है, 2 दोस्तों। 9 दूनी 18, 9 चौक 36 दोस्तों। ए का मान कितना आया, ए बराबर 4, ऑप्शन नंबर सी दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन विजातीय है दोस्तों। विजातीय का मतलब क्या होता है दोस्तों, कौन सा अलग है दोस्तों। तो यहाँ पर देखिएगा √16/4 दोस्तों, इसे जब करिएगा 4 चक्को 16, यानी रूट में 4, रूट में 4 का मान यानी 2 हो जाएगा दोस्तों। बाकी सब क्या है, बटे में P/Q के रूप में, लेकिन √2 क्या है, ये पूर्ण संख्या है दोस्तों, यानी ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। आगे है 5 नंबर, 4 नंबर दोस्तों। भाज्य ए और भाजक बी के लिए ए बराबर BQ+R में शेषफल R के लिए कौन सा संबंध सही है। तो यूक्लिड विभाजन होता है दोस्तों, इसका क्या हो जाएगा, R है बराबर 0 के या बड़ा है 0 से, लेकिन B से क्या है, छोटा है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं, 10वां लेवल का है दोस्तों, यूक्लिड विभाजन से दोस्तों। आगे देखते हैं 5 नंबर दोस्तों। 5 नंबर में क्या बोला है दोस्तों, एक पंखे का सूची मूल्य, यहाँ पर क्या बोला गया है दोस्तों, 1 मिनट इसे बड़ा कर लेते हैं थोड़ा। 5 नंबर का, 5 नंबर का क्वेश्चन कर लेते हैं बड़ा। एक पंखे का सूची मूल्य 1500 है दोस्तों। सूची मूल्य पर 20% का भत्ता दिया जाता। अब किसी ग्राहक को कितना अतिरिक्त भत्ता दिया जाए कि उसका शुद्ध मूल्य 104 हो जाए दोस्तों। यानी क्या बोल रहा है कि 104 तो उसका शुद्ध मूल्य होना चाहिए दोस्तों, और फिर क्या है, बराबर में 1500 की वस्तु है, उस पर 20% बचता, यानी 100 में से 20 घटाए कितने बचा, 80%, और परसेंट हटाएंगे तो 100 से भाग दोस्तों गुणे। फिर क्या कर रहा है कि और कितना, यानी 100 में से और कितना दे जाए, यानी x%, x का परसेंट हटाएंगे तो नीचे 100 से भाग दोस्तों। चलिए 2 जीरो से 2 जीरो दोस्तों, 1 जीरो से 1 जीरो, यानी कितना बचा, 1104 दोस्तों, बराबर 15 × 8 दोस्तों, और इंटू 100 माइनस x/10 दोस्तों, कितना हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं दोस्तों, आगे करते हैं। आगे 1104 ऐसे लिख लेते हैं दोस्तों, बराबर 15 × 8 = 120 गुणे 100 माइनस x दोस्तों बटे 10 दोस्तों। 0 से 0 कट जाएगा दोस्तों। तो चलिए देख लेते हैं, ये 12 क्या हो जाएगा, इधर गुणा हो जाएगा दोस्तों। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 5 का हो जाएगा 1104 दोस्तों, और गुणे क्या करा लीजिएगा, 12 से करा लीजिएगा, 12 के गुणा करा लीजिएगा, कितनी बार जाएगा, 92 बार जाएगा दोस्तों, 92। और इधर क्या बचेगा दोस्तों, 100 माइनस x, ये वाला 12 गुणा में था, इधर आएगा बट्टे में आ जाएगा दोस्तों। कितना बचा, 100 माइनस x दोस्तों, 92 इधर बचा, बराबर इधर कितना, 100 माइनस x, तो 92 बराबर 100 माइनस x दोस्तों। x इधर आएगा प्लस का हो जाएगा, 100 माइनस 92 इधर जाएगा
माइनस का हो जाएगा दोस्तों, तो 100 में से 92 जाएगा कितना 8%, कितना हो जाएगा दोस्तों अतिरिक्त बट्टा और कितना देना है 8% दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं, आगे देख लेते हैं दोस्तों 6 नंबर। दोस्तों 6 नंबर क्या बोला है कि ए गुणा बी बराबर लासा है, ए कामा बी गुणे मासा है, ए कामा बी, ये यह केवल है दोस्तों जब दो संख्याओं का लासा बराबर हो, दो संख्याओं का मासा बराबर हो, तो दो संख्याओं के लिए होगा दोस्तों। अगर तीन संख्या का मासा लासा बराबर हो तो तीन संख्याओं के लिए सत्य होगा दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों, आगे क्या है 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर में क्या बोला गया है, यदि दो संख्याओं का अनुपात दोस्तों, दो संख्याएं क्या है मान लेते हैं यक्स अपन वाई है दोस्तों, ठीक है। क्या है दोस्तों कि 17 अपान कितना है दोस्तों 7 है दोस्तों, ठीक है 17 अपान 7 मान लेते हैं दोस्तों, ठीक है। आगे क्या बोला है दोस्तों, मान लेते हैं 17 ए है और 7 बी है दोस्तों, ठीक है। नहीं 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 1 मिनट, 17 ए मान लेते हैं तो 17 ही 7 ए मान लेते हैं दोस्तों, ठीक है। ए का मान निकाल लेंगे और फिर क्या दिया गया उनके एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल, यानी एलसीएम एचसीएफ का गुणनफल कितना है 119। एलसीएम एचसीएफ का व्युत्पादन योग क्या होगा दोस्तों, दिया गया एलसीएम गुणे एचसीएफ कितना है दोस्तों बराबर 119 है दोस्तों। और क्या पूछा है कि एलसीएम और एचसीएफ का व्युत्पादन का मतलब उल्टा होता है दोस्तों। तो चलिए देख लेते हैं, एलसीएम कितना है दोस्तों, यानी 7 ए था दोस्तों और गुणे एचसीएफ कितना है 17 ए इंटू 7 ए बराबर कितना है 119 दोस्तों, एचसीएफ और एचसीएफ दोस्तों। तो 17 सत्ते कितना हो जाएगा दोस्तों 119 दोस्तों, और ए इंटू ए स्क्वायर बराबर 119 दोस्तों। 119 से 119 कट जाएगा दोस्तों, ए स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा 1, और ए का जब इधर से हटेगा तो क्या हो जाएगा रूट लग जाएगा दोस्तों, तो क्या हो जाएगा ए बराबर आ जाएगा प्लस माइनस 1। लेकिन धनात्मक मान लेंगे तो ए बराबर कितना लेंगे 1 लेंगे दोस्तों। और फिर निकालना क्या है दोस्तों, एलसीएम और एचसीएफ का मान निकालना है दोस्तों। तो चलिए करते हैं दोस्तों, क्या करना है व्युत्क्रमानुपाती वो भी दोस्तों, ठीक है। 1 अपान क्या करते हैं एलसीएम करते हैं दोस्तों, एलसीएम और प्लस 1 अपान एचसीएफ दोस्तों, ठीक है। इसका मान निकालना है दोस्तों, तिरछी गुणा करा देते हैं दोस्तों, क्या हो जाएगा एलसीएम ऊपर चला जाएगा एचसीएफ प्लस एलसीएम, 1 मिनट दोस्तों 1 मिनट, इसे क्या हो गया 1 मिनट थोड़ा देख लेते हैं दोस्तों, यहाँ पर थोड़ा रुक गया था, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ दोस्तों। लेकिन क्या करना है एचसीएफ और एचसीएफ दोबारा लिख देते हैं, क्या निकालना है एलसीएम व्युत्क्रमानुपाती निकालना है ना दोस्तों। तो 1 अपान एलसीएम दोस्तों एलसीएम और प्लस क्या निकालना है 1 अपान एचसीएफ दोस्तों, ठीक है। तो क्या करना है बराबर में तिरछी गुणा करा लो एचसीएफ की 1 से एचसीएफ प्लस एलसीएम दोस्तों, और बटे में क्या आ जाएगा एलसीएम इंटू एचसीएफ दोस्तों, ठीक है। अब चलिए एचसीएफ और एलसीएम क्या हो जाएगा दोस्तों, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 17, यानी 7 का क्या निकालिएगा एलसीएम निकालिएगा तो कितना हो जाएगा 119 निकाला था अभी। तो क्या हम लोगों का आया था एचसीएफ तो हो जाएगा 1, अभी ए का मान निकाले थे प्लस एलसीएम क्या हो जाएगा दोस्तों, एलसीएम हो जाएगा 119 दोस्तों। कैसे निकाले एचसीएफ एलसीएम देख लेते हैं, रुको 1 मिनट। तो एचसीएफ क्या है, एचसीएफ निकालेंगे, संख्या क्या थी, संख्या थी 17 ए इंटू 7 ए थी दोस्तों। अब ए का मान कितना 1 है, तो कितना हो जाएगा 17 1 17 और 7, इनका एचसीएफ निकालिएगा कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा दोस्तों। और 17 और 7 का एलसीएम निकालिएगा दोस्तों तो कितना आएगा एलसीएम बराबर 17 और 7 का दोस्तों तो कितना आ जाएगा दोस्तों, इनका जब गुणन कर फैक्टर करिएगा दोस्तों तो 119 आएगा दोस्तों। वही बस उस फार्मूले में पुट कर देना है दोस्तों। तो क्या पुट करना है दोस्तों, यानी ऊपर कितना था एचसीएफ और प्लस एलसीएम दोस्तों, क्योंकि व्युत्क्रमानुपाती पूछना था, एचसीएफ और इंटू एलसीएम दोस्तों। इसका मान निकालना था दोस्तों, एचसीएफ कितना आया था 1 और एलसीएम कितना 119 दोस्तों।
बटे में कितना है 1 गुणे 119 दोस्तों। चलिए 119 और 1 कितना हो गया 120 दोस्तों बटे 119 दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। 8 नंबर में क्या बोला 20, 34 और 11 और 16 में से प्रत्येक में x जोड़ दिया जाता है तो इस क्रम में 4 संख्याएं समानुपात में होती हैं। यदि 3x अनुपात y सब अनुपात यानी बराबर है, डबल अनुपात लगा तो बराबर कितना है y अनुपात 2x - 6 है तो y बड़ा है 0 से, तो y का मान ज्ञात करेंगे दोस्तों। क्या करना है, कुछ नहीं करना है दोस्तों। क्या करना, यहाँ पर पहले मान लेते हैं क्या कि पहली संख्या कितनी है 20 है, 20 में क्या जोड़ना है x जोड़ना है बोल रहा है दोस्तों। सवाल से चलते फिर क्या है 34, 34 में क्या जोड़ना है x जोड़ना है दोस्तों, बराबर में क्या है फिर 11, 11 में क्या जोड़ना है x जोड़ना है दोस्तों। फिर क्या है 16, 16 में क्या करना है x जोड़ना है दोस्तों। ठीक है, अब क्या कराना है दोस्तों, अब इनकी करा लो तिरछी गुणा दोस्तों। इसकी इसके साथ, इसकी इसके साथ क्या बन जाएगा दोस्तों, यहाँ पर करा लीजिएगा, हम डायरेक्ट ही लिख देते हैं दोस्तों। यहाँ पर बन जाएगा 320 और प्लस कितना बन जाएगा दोस्तों 36x और बराबर कितना बन जाएगा 374 दोस्तों। 374, 1 मिनट इसे ऊपर ले जाते हैं, 374 बन जाएगा दोस्तों और प्लस 45 दोस्तों। ठीक है, प्लस 45, ये 36 इधर प्लस का इधर जाएगा माइनस का दोस्तों, और 374 इधर प्लस का इधर जाएगा माइनस का हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं, ये कितना हो गया दोस्तों 320 और वो कितना आया 374 इधर आएगा माइनस का दोस्तों, और कितना था 45x माइनस कितना 36x करिएगा दोस्तों तो कितना बचा 9x बचा दोस्तों। इधर से 374 में से 320 तो कितना माइनस का 54 बचेगा दोस्तों, 9 छाक 54 दोस्तों, यानी -6। x का मान कितना आया -6 दोस्तों। अब क्या करना है दोस्तों, अब चलते हैं प्रश्न से। प्रश्न क्या है 3x, यहाँ पर क्या दिया गया 3x और 1 अनुपात का मतलब बटे है दोस्तों। ठीक है, 2 अनुपात का मतलब क्या होता है बराबर होता है दोस्तों, पहले भी बताए थे आप लोगों को। y अनुपात 1 अनुपात है तो बटे 2x - 6 दोस्तों। x का मान कितना आया था -6 इसमें पुट कर दीजिए। चलिए आगे देख लेते हैं, -6 पुट कर देते हैं दोस्तों। कितना 3 गुणे x की जगह -6 बटे में क्या लिखना है दोस्तों y लिखना है बराबर y/2 इंटू 2 की जगह कितना -6 दोस्तों, और -6 करा लीजिए तिरछी गुणा कितना 22 स्क्वायर हो जाएगा। अब 6 तिया 18, ये माइनस का 18 और 6 दूनी 12 दोस्तों। अब चलिए आगे चलते हैं, माइनस का 18 यहाँ पे हो गया था, नीचे क्या हो गया था 6 दूनी 12 और 6 कितना हो गया था माइनस का 18 नीचे भी बराबर 22 स्क्वायर दोस्तों। माइनस माइनस की गुणा करिएगा प्लस दोस्तों, 18 गुणे 18 बराबर 22, इधर रूट लगाइएगा तो कितना आ जाएगा y का मान कितना आ जाएगा 18 दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे देखते हैं 9 नंबर, एक पाइप किसी टंकी को 9 मिनट में भर सकता है जबकि दूसरा पाइप पूरी तरह से भरी टंकी को 90 मिनट में खाली कर सकता है। यदि खाली टंकी पर दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी को पूरी तरह भरने में कितना समय लगेगा दोस्तों। तो कुछ नहीं करना है, क्या करना है दोस्तों 9 और 90 का एलसीएम ले लीजिएगा, कितना आएगा दोस्तों, इसका एलसीएम आ जाएगा 90 दोस्तों। तो कुल टंकी में कितना 90 लीटर पानी है दोस्तों। अब इसे ए कितना भरता है 9 मिनट में, तो ए की क्षमता कितनी हो गई 9.90 यानी 1 मिनट में 10 लीटर भरता है दोस्तों। ठीक है, अब बी कितने मिनट में खाली करता है 90 मिनट में, यानी बी 1 लीटर खाली करता है पर मिनट में। ये खाली करता है दोस्तों, अब ये क्या करता है ये भरता है दोस्तों, भरता है। ठीक है, आगे क्या करना है दोस्तों, कुछ नहीं करना है, क्या बोला समय पूछा है टंकी को भरने में, यानी दोनों पाइपें खोल देंगे। ठीक है, टोटल 90 था, पाइप ए और प्लस ए माइनस बी, यानी बी क्या करेगा खाली करेगा दोस्तों। तो 90 ए का कितना था वैल्यू, यानी 10 लीटर भर रहा था, बी कितना 1 लीटर खाली कर रहा था दोस्तों। तो कितना हो जाएगा 90 10 में से 1 जाएगा 9, 90/9 कितना हो जाएगा दोस्तों 90/9 दोस्तों, 9.90 यानी कितना लेगा 10 मिनट लेगा दोस्तों भरने में।
ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। 10 नंबर, 10 नंबर में क्या बोला है दोस्तों, यक्स अपने वेतन का 30% क्या करता है दोस्तों, यक्स अपने वेतन का 30% घर के किराए के लिए और 25% भोजन के लिए, 15% चिकित्सा खर्च के लिए, 16% अन्य खर्च के लिए निर्धारित करता है। महीने में बचत कितनी करता है दोस्तों, 42,000 की बचत करता है, उसका मासिक वेतन दोस्तों। आय क्या होता है, पहले ये देख लीजिए। आय माइनस खर्च, आय से खर्च करिएगा वही तो क्या होता है, बचत होता है दोस्तों। बचत क्या हो गया दोस्तों, जो मान लिया हमारी ये सैलरी थी दोस्तों, इसमें से हमने इतना खर्च किया तभी ना बचत आया दोस्तों। ठीक है, बचत आया दोस्तों। और इसमें खर्च कितना करता, 30, 25 और 15 और 16 दोस्तों। मान लिया 100% हमारी आय थी, 100% आय थी दोस्तों, उसमें से कितना किया दोस्तों हमने, माइनस इसमें से खर्च किया 30 और प्लस 25 और प्लस 15 और प्लस 16 दोस्तों। इतना परसेंट क्या कर लिया, खर्च कर लिया दोस्तों। तो कितना बचा इसमें से, यानी 100 माइनस 86% हमने खर्च कर लिया दोस्तों। ठीक है, 86% बराबर 86% की वैल्यू कितनी है, 86, 100 में से 86 जाएगा कितना बचेगा, 14%। और 14% की वैल्यू कितनी दी गई, 42,000 दोस्तों। तो निकाल लेते हैं, 14% बराबर कितना दिया गया है दोस्तों, 42,000 दोस्तों। ठीक है दोस्तों, 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों, 42,000 बटे 14, 14 का 28, 14 तिया 42 दोस्तों, यानी 1% की वैल्यू कितनी आ गई, 3,000 दोस्तों। ठीक है, और हमें कितना चाहिए, 100% की वैल्यू। तो दोनों जगह दोनों तरफ 100 से गुणा, यानी 1 की 100 से गुणा 100% और 3,000 की 100 से गुणा, यानी कितना हो जाएगा दोस्तों, 4 जीरो, 1 2 3 4 यानी 5, 3,000 था दोस्तों तो 5 जीरो, कितना आ जाएगा, 3 1 2 3 4 5, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, यानी 100% की वैल्यू कितनी है, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, 3 लाख उसकी मासिक वेतन है। तब वो 86% खर्च करने के बाद 42,000 बचाता है दोस्तों। सैलरी तो बहुत अच्छी खासी है। चलिए ऑप्शन नंबर बी। चलिए 11 नंबर देखते हैं दोस्तों। 11 नंबर में क्या है, 9,900 की धनराशि को 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किया जाता है, जबकि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होता है। तो 1 वर्ष बाद मिश्र धन कितना होगा दोस्तों। कुछ नहीं करना है, क्या करना है दोस्तों, ये जो दिया गया पहले पी दिया गया कितना, 9,900 दोस्तों। ठीक है, और फिर क्या दिया गया, आर दिया गया 20%। अब वो कितना दिया, वार्षिक, अर्धवार्षिक निकालेंगे तो कितना, 10% आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, अर्धवार्षिक, अर्धवार्षिक का मतलब हाफ ईयरली, हाफ ईयरली। ठीक है दोस्तों, यानी 6 महीने का 10% दोस्तों। और टाइम कितना दिया गया, टाइम दिया गया 1 वर्ष दोस्तों। अब 1 वर्ष को जब महीनों में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 महीना दोस्तों, 12 मंथ दोस्तों। और 12 मंथ में कितने हाफ ईयरली होते हैं, 6 दूनी 12, यानी 2 हाफ ईयरली होते हैं। तो टाइम कितना है, 2 हाफ ईयरली है दोस्तों। तो चलिए मिश्र धन निकाल लेते हैं। फार्मूला क्या होता, ए बराबर पी इंटू 1+R/100 की पावर कितना करना है दोस्तों, एन करना है दोस्तों। ए कितना निकालना है दोस्तों, पी कितना दिया 9,900 दोस्तों, गुड़े 1+R कितना 10% दोस्तों, निकालना था हाफ ईयरली, 0 से 0 दोस्तों। अब एन की जगह कितना, टी अभी निकाला था, एन या टी लिख लीजिए, यहाँ पे टी लिख लीजिए। टी की जगह कितना, 2 हाफ ईयरली निकले थे दोस्तों। तो चलिए आगे करते हैं दोस्तों, 1 मिनट आगे चलते हैं। ए बराबर कितना आया था दोस्तों, ए बराबर आया था 9,900 दोस्तों, और गुणे कितना था 1+1/10 की पावर 2 दोस्तों। तो इधर करा लीजिएगा 10 और 1 कितना हो जाएगा, 11/10 की स्क्वायर दोस्तों। चलिए डायरेक्ट करा लेते हैं दोस्तों, 9,900 गुणे 11 गिराइयम कितना हो जाएगा, 121 दोस्तों, और 10,100 दोस्तों। 2 जीरो से 2 जीरो, 99 की 121 से गुणा करा दीजिएगा दोस्तों, कितना आ जाएगा, 11,979 दोस्तों। कितना आ जाएगा, ए बराबर
99 गुणे 121 दोस्तों कितना आ जाएगा 11,979 दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। 15 वर्ष बाद एक पुत्र की आयु और उसके पिता की वर्तमान आयु का अनुपात 2/3 है। 5 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी थी। पिता और पुत्र की वर्तमान आयु वर्ष में क्रमशः ज्ञात करिए दोस्तों। तो चलिए 12 नंबर देखते हैं दोस्तों। क्या बोला है कि 15 वर्ष, ठीक है, 15 वर्ष बाद, ठीक है, बाद कर लिया दोस्तों पुत्र की आयु, ठीक है, पुत्र की आयु कितनी है यानी 5 और प्लस 15 दोस्तों, ठीक है दोस्तों, कितना हो गया यस प्लस 15। 1 मिनट, पुत्र को मान लेते हैं सन, यानी पुत्र को क्या मान लेते हैं सन, सन और प्लस 15 यस, यानी यस और प्लस 15 दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं, रुकिए पहले लिख ही लेते हैं दोस्तों। पुत्र को लिख लेते हैं क्या, पुत्र को लिख लेते हैं पी, और पिता को क्या लिख लेते हैं, पिता को लिख लेते हैं फादर यानी यफ दोस्तों, ठीक है। अब चलते हैं दोस्तों, क्या बोला है 15 वर्ष बाद, ठीक है, 15 वर्ष बाद दोस्तों। बाद का मतलब होता है जुड़ेगा दोस्तों। 15 वर्ष बाद क्या होता है दोस्तों, पुत्र की आयु, पुत्र की आयु क्या होती है दोस्तों, पुत्र की आयु क्या थी पहले वर्तमान में पी थी दोस्तों, और पी में क्या जुड़ेगा 15 वर्ष जुड़ेगा दोस्तों, ठीक है। अब पिता की आयु कितनी है, पिता की एफ है बराबर कितनी है एफ है दोस्तों, ठीक है। आगे चलते हैं दोस्तों। अब क्या बोलता है वर्तमान में, यानी पी और प्लस 15 बटे वर्तमान में क्या है एफ है पिता की आयु बराबर कितनी है 2/3 अनुपात दिया गया दोस्तों। तिरछी गुणा कराइएगा कितना हो जाएगा दोस्तों, चलिए करा लेते हैं आगे। 3p और प्लस 15 तिया 45 दोस्तों बराबर 2f दोस्तों, ठीक है। 2f बराबर कितना आ गया, इसे क्या मान लीजिए इक्वेशन 1 मान लीजिए दोस्तों। चलिए अब आगे चलते हैं दोस्तों। आगे क्या बोला है 5 वर्ष पहले, पहले का मतलब क्या होता है घटाना, हम पहले ही आपको बता चुके हैं। 5 वर्ष पहले, पहले का मतलब क्या होगा घटेगा ये आयु, यानी 2025 में है तो यानी 5 वर्ष घटाइएगा, 2020 की बात कर रहा है तो 5 वर्ष पहले क्या हो जाएगा, पिता में से भी 5 घटेगा दोस्तों, और पुत्र में से भी क्या करेगा 5 घटाएगा दोस्तों, और गुणा कितना है 4 गुनी है दोस्तों। ये पुत्र की आयु p-5, ये पिता की आयु f-5, और कितने है पुत्र की गुनी 4 गुनी है दोस्तों। चलिए कर लेते हैं दोस्तों। f-5 बराबर कितना है 4p माइनस 5 को 20 दोस्तों। ये इधर आएगा कितना हो जाएगा 15, यानी f बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों, चलिए कर लेते हैं f ऐसे ही रहने देते हैं दोस्तों। और इधर कितना था दोस्तों, f ऐसे ही रहने देते, इधर कितना था दोस्तों, इधर था 5 3 8 हो जाएगा दोस्तों, कितना हो जाएगा f बराबर हो जाएगा 4p, इधर था 4p और माइनस कितना हो जाएगा इधर 20 था, और ये 5 इधर आएगा प्लस का कितना हो जाएगा 15, तो f बराबर कितना हो जाएगा 4p माइनस 15 दोस्तों। इसे समीकरण 2 मान लीजिए दोस्तों। समीकरण ए में जहाँ पर 2f था दोस्तों उसमें इसका मान पुट कर दीजिए दोस्तों। तो चलिए पुट कर देते हैं दोस्तों। समीकरण 1 में मान दोस्तों तो कितना हो जाएगा 3p प्लस 45 दोस्तों बराबर कितना हो जाएगा 8p माइनस 30 दोस्तों, ठीक है दोस्तों। क्या करना है 3p इधर प्लस का इधर जाएगा, माइनस का 5p बचेगा दोस्तों। अब ये इधर किसका माइनस का इधर आएगा प्लस का दोस्तों, तो कितना 75 हो जाएगा दोस्तों। 15 पना 75 यानी p कितना हो गया दोस्तों, p यानी पुत्र कितने साल का है 15 साल का है दोस्तों, तो पिता कितने साल का हो जाएगा दोस्तों, पिता क्या है p बराबर है 4 गुना किसके पुत्र के दोस्तों। पुत्र कितना है 15 है दोस्तों, तो 4 गुना है और 5 साल पहले दोस्तों, तो 5 घट जाएगा कितना हो जाएगा 15 चक्कू 60 माइनस 5 कितना हो जाएगा 45 वर्ष दोस्तों। पिता 45 वर्ष यानी फादर कितना है 45 वर्ष दोस्तों, अब पुत्र कितना है 15 दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे चलते हैं 13 नंबर दोस्तों। एक वस्तु 8100 में खरीदी गई है, उसकी कीमत
40% अधिक अंकित की गई, इसके बाद इसे अंकित मूल्य पर 15% की छूट पर बेचा गया, इस सौदे पर लाभ परसेंट कितना हो जाएगा दोस्तों। तो चलिए देखते हैं 13 नंबर, देर ना करते हुए। इसके लिए एक फार्मूला आता है, क्या होता है, CP अपान MRP दोस्तों, बराबर कितना हो जाएगा 100 - D अपन क्या होता है 100 प्लस पी का मतलब परसेंटेज, अगर लॉस होता तो माइनस हो जाता दोस्तों। तो क्या करना है दोस्तों, CP कितना दिया है 8100 लिख लेते हैं दोस्तों। MRP कितना है 8100 में 40%, यानी 8100 का 40% निकालिएगा दोस्तों, तो कितना आएगा दोस्तों 11,340 दोस्तों। और बराबर कितना है 100 में से कितना घटाइएगा दोस्तों, 100 में से 15% छूट यानी 85 आएगा दोस्तों। और 100 प्लस पी करिएगा दोस्तों, तिरछी गुणा करा लीजिएगा दोस्तों, उत्तर आ जाएगा, कितना आएगा दोस्तों 19%। पी कितना आएगा 19%। चलिए आगे चलते हैं, देर ना करते हुए। 14 नंबर, ए 2 स्टेशनों के बीच रेलवे ट्रैक 8 दिनों में बिछा सकता है, ठीक है दोस्तों। बी उसी कार्य को 24 दिन में कर सकता है दोस्तों। सी की सहायता से वो उस कार्य को 3 दिनों में कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। क्या बोल रहा है, सी अकेले उस कार्य को कितने दिन में, कुछ नहीं करना है। 8 और 24 का क्या करना है, एलसीएम निकाल लेना है दोस्तों। क्या निकालना है, एलसीएम दोस्तों। तो चलिए एलसीएम निकाल लेते हैं दोस्तों। 8 और 24 का एलसीएम कितना आएगा दोस्तों, 24 आएगा दोस्तों। 24 कुल काम है दोस्तों। अब ये कितने दिन में, 8 दिन में, एक दिन में काम कितना करता, 8 या 24, 3 काम। बी कितने दिन में, 24 दिन में, एक दिन में कितना काम, एक काम दोस्तों। बी कितना काम, बी एक दिन में करता है एक काम दोस्तों, ठीक है। और फिर क्या करता है दोस्तों कि तीनों मिलकर अगर 3 दिन में करते हैं तो कितना, ए प्लस बी और प्लस सी दोस्तों, 3 दिन में करेंगे तो 8 या 24, कितना एक दिन में करेंगे 8 काम करेंगे दोस्तों। और फिर क्या पूछा है दोस्तों, सी का काम। तो चलिए रख देते हैं, ए प्लस बी और प्लस सी अभी आया था बराबर 8 दिन में करेंगे दोस्तों। ए और बी का, ए एक दिन में कितना काम करता 3, और बी एक काम करता दोस्तों। तो सी बराबर कितना 8 दोस्तों। तो सी बराबर कितना हो जाएगा, 3 और 1 4, 8 - 4 कितना जाएगा 4 दोस्तों। तो सी की क्षमता कितनी 4 है दोस्तों, और टोटल काम कितना है, टोटल काम है 24 दोस्तों। 24 को 4 से काटिएगा कितना, 6 चौक 24 दोस्तों, यानी 6 दिन में सी अकेला 6 दिन में कर लेगा दोस्तों। चलिए देखते हैं 15 नंबर, बबीता एक निश्चित दूरी 11 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करती है, पहले की दूरी की 2 गुनी दूरी 44 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करती है दोस्तों। फिर वह उसी मार्ग से आरंभिक बिंदु पर लौटती है, यदि पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत चाल 34 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो वापसी यात्रा के लिए उसकी औसत चाल कितनी होगी दोस्तों। तो 15 नंबर में क्या बोला है दोस्तों कि पूरी दूरी, ठीक है, कितनी है, यक्स है दोस्तों। मान लिया कितना है, पूरी दूरी यक्स किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से क्या करता है, चलता है। पूरी दूरी यक्स है तो यक्स किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलेगा। पहली जो डी दूरी तय की ना बबीता ने, वो 11 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दोस्तों, ठीक है दोस्तों। अगली जो 2D दूरी तय की वो कितने में दोस्तों, 44 किलोमीटर प्रति घंटा दोस्तों, यानी दोगुनी दूरी तय की ना दोस्तों, 44 किलोमीटर प्रति घंटे की दोस्तों। तो चलिए रख लेते हैं। इसमें औसत चाल का सूत्र क्या होता है, यस बराबर यानी 2D इंटू कुल दूरी कितना होती है दोस्तों, D1 और प्लस D2, यानी कितना D1 D और प्लस 2D दोस्तों, ठीक है दोस्तों। ये 2 कहाँ से आया दोस्तों, ये 2 आया है नीचे से ये दोस्तों, कुल दूरी से दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे रखेंगे ना D/11 दोस्तों प्लस 2D/44 दोस्तों, और प्लस D प्लस 2D अपन कितना करेंगे दोस्तों, यक्स करेंगे दोस्तों। ये कहाँ से किया दोस्तों, तो ये फार्मूला होता है यस बराबर D/T दोस्तों। और टाइम दिया गया नहीं गया तो टाइम इधर आएगा, तो कितना हो जाएगा D/S हो जाएगा दोस्तों। तो T1 की जगह इतना रख देंगे, D1 जितना चला था D/11 दोस्तों, और T2 की जगह 2D/44 दोस्तों, और T3 की जगह D प्लस 2D/X दोस्तों, ठीक है दोस्तों। और ऊपर कुल दूरी दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। आगे क्या हो जाएगा दोस्तों, इसे जब काट पीट लीजिएगा दोस्तों, यस कितना है
34 दोस्तों, यस बराबर 34 बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों 6D, यानी उसे जब करिएगा दोस्तों और इधर करिएगा तो दोस्तों D 4x और प्लस 2x इंटू 132 दोस्तों, जब तिरछी गुणा करा लीजिएगा और बटे में कितना दोस्तों 44 दोस्तों, डी से डी काट लीजिएगा दोस्तों, 44 ऊपर चला जाएगा दोस्तों, इसे काट पीट लीजिएगा कितना आएगा दोस्तों 74.8 दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे चलते हैं, 16 नंबर देखते हैं। यदि माल रुपये 450 में खरीदा गया, 1/3 माल को 10% की हानि पर बेचा गया दोस्तों, क्या है 1/3 माल है दोस्तों, उसे क्या करता है दोस्तों, यानी पर हानि कितनी है, हानि दोस्तों कितनी है दोस्तों 10% दोस्तों, ठीक है दोस्तों। फिर क्या बचा, मान लिया कुल माल एक था, एक में से 1/3 निकाल लेंगे दोस्तों, कितना बचेगा दोस्तों बराबर 2/3। अब 2/3 पे क्या कर रहा है दोस्तों, 2/3 पे क्या कर रहा है 20, यानी x% लाभ, 2/3 माल पर क्या कर रहा है दोस्तों x% लाभ ले रहा है, ठीक है दोस्तों। और जो कुल माल है, कुल माल क्या है, एक था पूरा, एक पूरे माल पे क्या कर रहा है दोस्तों 20% क्या कर रहा है लाभ ले रहा है, 20% लाभ दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों, क्या करना है, माइनस जितना आया था 1/3, हानि का मतलब माइनस गुणे 10 कर दिया दोस्तों 10, ठीक है दोस्तों। और फिर क्या है, जो 2/3 था दोस्तों उसमें कितना ले रहा था x%, तो x कर दिया दोस्तों बराबर 20 दोस्तों, ठीक है। यहाँ भी परसेंट था, यहाँ भी परसेंट, इधर भी परसेंट, तो कट जाएगा दोस्तों, ठीक है। इधर कितना बचा 10 माइनस का 10/30 दोस्तों 3 प्लस 2x/3 दोस्तों बराबर 20 दोस्तों। जब हर समान होते तो क्या होता, ऊपर जुड़ घट जाता आमने सामने, तो दोस्तों इसे कैसे लिखेंगे दोस्तों -10 प्लस 2x/3 दोस्तों, हर समान है दोस्तों बराबर 20, तिरछी गुणा कराइएगा 20 × 60 दोस्तों, यानी कितना हो जाएगा 2x बराबर 60, अब इधर ये माइनस का इधर जाएगा प्लस, यानी कितना हो जाएगा 10 दोस्तों, यानी 2x बराबर कितना 70 दोस्तों, 2x बराबर आएगा दोस्तों 70, x बराबर कितना आएगा दोस्तों 35% दोस्तों, x बराबर कितना 35%। चलिए जल्दी जल्दी देख लेते हैं देर ना करते हुए दोस्तों। रोहित ने अपनी वस्तु का मूल्य उसके क्रय मूल्य से 60% अधिक अंकित कर दिया है, यदि वह 85% की छूट देने के बाद वस्तु को 18,510 में बेचता है दोस्तों, तो उसका क्रय मूल्य क्या हो जाएगा दोस्तों, तो 17 नंबर का ऑप्शन लगा दीजिएगा दोस्तों, MRP बराबर वाला दोस्तों, पहले छूट निकाल लीजिएगा, इसका ऑप्शन नंबर आ जाएगा दोस्तों 77,125 लगा लीजिएगा, टाइम ज़्यादा हो रहा है दोस्तों, ज़्यादा टाइम नहीं लेना है दोस्तों। किसी निश्चित राशि पर 19% वार्षिक ब्याज दर से 2 वर्षों के साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज के संयोजित चक्रवर्ती ब्याज के बीच अंतर कितना है 590 दोस्तों। क्या दिया गया दोस्तों CI यानी चक्रवर्ती ब्याज माइनस SI2 कितना दिया गया दोस्तों 590 दिया गया दोस्तों। अब पूछा क्या है दोस्तों, यानी R दिया गया और कितना 19% दोस्तों दिया गया, T कितना दिया गया 2 वर्ष दिया गया है दोस्तों, 2 वर्ष दोस्तों। अब पूछा क्या है दोस्तों, प्रिंसिपल पूछा, यानी P बराबर क्वेश्चन मार्क दोस्तों। जल्दी जल्दी क्यों कराना है दोस्तों, क्योंकि कई लोग क्या करते हैं कि जो किसी क्लब या कहीं ज्वाइन किए हैं दोस्तों, पढ़ रहे हैं, तो वो आके खाली प्रैक्टिस सेट के सवाल देखते हैं और क्या करते हैं ताकि उन्हें कुछ आइडिया लग जाए, उसके बाद वो जल्दी जल्दी में 2K में देखते हैं दोस्तों, इसीलिए चलिए मान रख देते हैं CI2 और माइनस SI2 जब 2 वर्ष के लिए होता है दोस्तों, तो फार्मूला क्या होता है P × R/100⁻² दोस्तों, और 3 वर्ष का अलग होता है दोस्तों। CI2 माइनस SI2 कितना है 590 है दोस्तों, P निकालना है दोस्तों, R की जगह कितना है 19/100 दोस्तों की स्क्वायर दोस्तों, ठीक है। 19/100 का क्या करिएगा दोस्तों स्क्वायर करा लीजिएगा, तिरछी गुणा करा लीजिएगा दोस्तों, P का मान आ जाएगा, P का मान कितना आ जाएगा दोस्तों, P का मान आ जाएगा 16,343 दोस्तों, 16,343 ऑप्शन नंबर C दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं 19 नंबर, अपनी सामान्य चाल से 2/3 की चाल से चलने पर अभिजीत अपने कार्यालय 28 मिनट की देरी से पहुंचता है। अपने घर और कार्यालय के बीच की दूरी तय करने में उसे सामान्य समय
सामान्यतः कितना समय लगा दोस्तों, तो इसे क्या है 2 बार में बनाना दोस्तों। पहले क्या है सामान्य चाल, ठीक है दोस्तों, क्या है सामान्य चाल दोस्तों। सामान्य चाल क्या मान लेते हैं, चलिए बी मान लेते हैं दोस्तों, ठीक है। यस बराबर क्या है बी है दोस्तों। और सामान्य समय दोस्तों क्या है जो दोस्तों, समय बराबर टी है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। फार्मूला क्या होता है यस बराबर डी बाई टी दोस्तों। तो डी कितना आ जाएगा, डी बराबर यस इंटू टी, यस की जगह बी इंटू टी दोस्तों, यही रखिएगा दोस्तों। कितना हो जाएगा, डी बराबर हो जाएगा बी इंटू टी दोस्तों, इक्वेशन नंबर 1 दोस्तों, ठीक है। अब क्या करना है दोस्तों, अब उसकी चाल क्या होती है 2/3 भी हो जाती है। अब क्या हो जाती है 2/3 भी हो जाती है दोस्तों। अब चाल चलिए लिख लेते हैं दोस्तों। अब चाल पहले सामान्य चाल थी, अब चाल क्या हो जाती है दोस्तों, अब चाल हो जाती है 2/3 बी दोस्तों, बढ़ जाती है दोस्तों। और समय क्या लगता है दोस्तों, समय लेट पहुंचता है तो पहले टी से पहुंच रहा था, अब क्या हो जाएगा टी में 28 जुड़ जाएगा। अगर पहले पहुंचता तो घट जाता दोस्तों टी में से 28। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों, लिख देते हैं फार्मूला में एस बराबर डी बाई टी में दोस्तों। तो डी बराबर यस इंटू टी आ जाएगा दोस्तों। डी बराबर कितना आ जाएगा, डी बराबर यस इंटू टी दोस्तों। यस की जगह कितना रखेंगे 2, यस की जगह कितना रखेंगे डी बराबर दोस्तों, डी बराबर यस की जगह 2/3 बी इंटू टी की जगह कितना टी प्लस 28 दोस्तों, ठीक है। अब ये डी पहले कितना निकाला था सामान्य चाल के लिए दोस्तों, तो समीकरण 1 से दोस्तों, समीकरण 1 से यानी डी का मान डी बराबर कितना था बी इंटू टी दोस्तों। इसमें रख दीजिए दोस्तों, डी की जगह क्या रखना है बी इंटू टी दोस्तों, बराबर कितना है 2/3, 2/1 दोस्तों, 2/3 बी गुणे कितना है टी प्लस 28 दोस्तों, ठीक है। बराबर के इधर भी बी, बराबर के इधर भी बी, बी से भी कैंसिल दोस्तों। फिर क्या करना है दोस्तों, आगे चलना है टी बराबर 2/3 दोस्तों, और कितना यहाँ पे टी प्लस 28 बचा दोस्तों, ठीक है दोस्तों। क्योंकि लेट पहुँचता, लेट का मतलब जुड़ेगा और पहले पहुँचेगा तो सामान्य समय से घटेगा दोस्तों। तो क्या कराना है दोनों तरफ क्या करा दो, 3 से क्या करा दो भाग करा दो, तो बराबर हो जाएगा 3t इधर, अब इधर 3 से भाग कराइएगा तो कट जाएगा 3 से, यानी 2×3/3 दोस्तों, यानी 3 से 3 कट जाएगा, t प्लस 28 दोस्तों आ जाएगा दोस्तों। दोनों तरफ क्या करा दिया 3 से गुणा करा दिया दोस्तों, तो कितना बनेगा दोस्तों 3t बराबर कितना 2t प्लस 28 दोस्तों, अंदर गुणा करा दीजिए दोस्तों, कितना हो जाएगा 3t बराबर 2t प्लस 28 दूनी कितना हो जाएगा दोस्तों 56 दोस्तों, 8 दूनी 16, 2 दूनी 4, हाँ 56 दोस्तों। और 3t इधर ये 2t आएगा तो कितना बचेगा 3t माइनस 2t बराबर कितना बचेगा दोस्तों 56 दोस्तों। 3 में से 2t जाएगा यानी 1t का मान कितना आ गया दोस्तों 56, ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों, 20 नंबर देखते हैं। किसी निश्चित संख्या को 2 भागों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि पहले भाग के 5 गुना को दूसरे भाग के 14 गुना में जोड़ने पर कुल का 7 गुना प्राप्त होता है दोस्तों। और फिर क्या बोला है दोस्तों, दूसरे भाग और पहले भाग का अनुपात ज्ञात करिए दोस्तों, ठीक है। चलिए निकालते हैं, क्वेश्चन एक करना है, क्या है माना पहला भाग, क्या करना है मानना है दोस्तों पहला भाग, पहला भाग दोस्तों, पहला भाग क्या है दोस्तों ए है दोस्तों, और दूसरा क्या मानना है, दूसरा भाग मानना है बी दोस्तों, दूसरा भाग बी दोस्तों। अब प्रश्न से क्या चलते हैं, यानी 5 है, पहले की 5 गुना दोस्तों और दूसरे की 14 गुना दोस्तों, 14 भी बराबर किसके हैं दोनों के जोड़ के 7 गुना, ए और बी के कितने गुना है 7 गुना दोस्तों, ठीक है। हल कर लीजिए दोस्तों, क्या करेंगे यहाँ पे 5 ए आएगा दोस्तों प्लस 14 ए बी बराबर कितना 7 ए प्लस 7 बी दोस्तों, ठीक है। ए में से इधर 5 ए घटेगा कितना बचेगा 2 ए, और इधर से 7 बी, इधर 14 में से जाएगा 7 बी दोस्तों, कितना बचा दोस्तों 14 बी में से 7 बी घटा लीजिए दोस्तों, बी से बी दोस्तों। अब इधर कितना दोस्तों बना था दोस्तों, इधर बना था हम लोगों का 7 और
यानी 5, 7A माइनस 5A घटाइएगा दोस्तों तो कितना बचेगा, 14 में से 7 घटाएंगे 7B दोस्तों, और बराबर A 7 में से 5 घटाएंगे 2A दोस्तों। अब निकालना क्या, A अपन B निकालना है, तो ये उधर ही रहने देना, 7/2 ये 2 बटे में आ जाएगा A/B दोस्तों। तो कितना आ जाएगा 7/2, यानी ऑप्शन नंबर सी दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं 21 नंबर दोस्तों, चलते हैं देर ना करते हुए। बोला है 21 नंबर 7.7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले का आयतन दशमलव के स्थान तक ज्ञात करिए दोस्तों। क्या होता अर्धगोला, पहले गोले का आयतन कितना होता है दोस्तों, गोले का आयतन होता है दोस्तों 4/3 पाई आर क्यू दोस्तों। अब यहाँ पर क्या दोस्तों, अर्धगोला, अर्धगोला क्या हो जाएगा, अर्धगोला हो जाएगा दोस्तों, गोले क्या हो जाएगा, 4 था ना, 4 का आधा कितना हो जाएगा 2/3 दोस्तों, अब पाई आर क्यू दोस्तों। ठीक है, मान रख दीजिए दोस्तों, 2/3 ऐसे ही रहने दीजिए। पाई का मान कितना 22/7 दिया गया दोस्तों, 22/7 दोस्तों। आर का मान कितना है 7.7 का क्यू दोस्तों, करा लीजिएगा, गुणा भाग करा लीजिएगा तो ऑप्शन नंबर कितना आ जाएगा 21 का आ जाएगा 956.5 सेंटीमीटर क्यू दोस्तों, 956.5 सेंटीमीटर क्यू दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे चलते हैं 22 नंबर, 1680 की राशि पर 4% वार्षिक साधारण ब्याज दर से कितने वर्षों में 2100 हो जाएगी दोस्तों। तो कुछ नहीं, क्या दिया गया, P बराबर दिया गया 1680 दोस्तों, R दिया गया दोस्तों कितना 4% दोस्तों, और क्या दिया गया है, और 2100 क्या दिया गया, साधारण ब्याज दिया गया दोस्तों। 1 मिनट, SI बराबर कितना दिया गया 2100 दोस्तों दिया गया है, कितना 2100 दिया गया है। निकालना कितना है, T निकालना है, यानी टाइम निकालना है दोस्तों। देख लीजिए यहाँ से क्या है, टाइम निकालना है, कितने वर्षों में हो जाएगी दोस्तों, क्या निकालना है, टाइम निकालना है। चलिए फार्मूला क्या होता है, SI बराबर होता है P/R/T/100 दोस्तों। ठीक है, मान रख देते हैं SI कितना है 2100 दोस्तों, बराबर P 1680 दोस्तों, गुणे R 4 दोस्तों, T निकालना है दोस्तों, बटे 100 दोस्तों, बटे कितना 100 दोस्तों। कितना काटिएगा, 0 से 0 काट लीजिएगा, इधर 2100 गुणे 10 से गुणा करा दीजिएगा दोस्तों, कितना 2100 गुणे 10 इधर चला जाएगा, बटे में कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा दोस्तों, और कितना 168 आ जाएगा दोस्तों। तो इसे काट लीजिएगा, कितना आ जाएगा दोस्तों 6.25 वर्ष दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों देर ना करते हुए। 23 नंबर क्या बोल रहा है दोस्तों, 23 नंबर का एक फार्मूला होता है दोस्तों, जब क्या हो दूरी समान हो, जब क्या हो दोस्तों दूरी क्या हो समान हो। ठीक है, समान दूरी हो, दूरी को दिया नहीं गया हो, तब फार्मूला क्या होता है मालूम, S1 चाल यानी विपरीत चाल, बट 1 मिनट, तब क्या होता है दोस्तों D/S1 यानी धारा के विपरीत चाल, इसे क्या लिखते हैं D/ लिखते हैं x + y दोस्तों। ठीक है, और फिर प्लस क्या हो जाएगा D/x - y, यानी धारा के साथ चाल ये थी, ये धारा के विपरीत, बराबर क्या होता T होता दोस्तों। जब समय एक बार दिया गया दोस्तों तो लिख लेते हैं दोस्तों D/ धारा के साथ चाल कितनी है 22 किलोमीटर, 22 लिख लेते हैं, प्लस D/ कितना है 5.5 धारा के विपरीत इंटू 8 दोस्तों। तो चलिए करा लेते हैं गुणा भाग दोस्तों, तिरछी गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा इधर 5.5D प्लस 22D दोस्तों, और बटे में कितना हो जाएगा 22 इंटू 5.5 बराबर कितना 8 दोस्तों। अब करा लीजिएगा, ये इधर चला जाएगा, तिरछी गुणा करा लीजिएगा दोस्तों, तो कितना 22 और 5.5 27.5D हो जाएगा, इधर 27.5D बराबर कितना हो जाएगा 8 गुणे 22 गुणे 5.5 बटे कितना हो जाएगा दोस्तों 27 बटे, अभी D का जब मान निकालेंगे दोस्तों तो कितना हो जाएगा 8 गुणे 22 गुणे 5.5 दोस्तों, बटे
27.5 दोस्तों आप लिखेंगे। पॉइंट से पॉइंट हटाएंगे दोस्तों, काटेंगे पीटेंगे, कितना आ जाएगा दोस्तों, ये हम लोगों का काट पीट लेना दोस्तों, कितना आ जाएगा ऑप्शन, इसका ऑप्शन नंबर देख लेना दोस्तों, 23 का हो जाएगा 352/5 दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी दोस्तों, 352/5 दोस्तों। चलिए देखते हैं 24 नंबर दोस्तों। 24 नंबर में क्या बोला है दोस्तों, 24 नंबर तो बहुत ईजी है दोस्तों। 24 नंबर में क्या बोल रहा है कि जब भी हम बोले थे आपको कि अनुपात दिया जाए उसे क्या मान लेना, यक्स गुणा में मान लेना। तो इसे लिखना है 76 प्लस 37 दोस्तों और प्लस 52 दोस्तों बराबर कितना दिया गया, कुल 3850 दोस्तों। जोड़ लीजिए कितना, 76 37 और 52 जोड़िएगा टोटल कितना आ जाएगा, 165 दोस्तों, 165 दोस्तों बराबर 3850 दोस्तों। जब काटिएगा तो कितना बार में कटेगा दोस्तों, 3850/165 दोस्तों। यक्स का मान कितना आएगा, यक्स बराबर आ जाएगा 3850/165 दोस्तों। अब पूछा क्या, तो बी और सी के हिस्से के बीच कितना अंतर है, बी और सी के बीच कितना अंतर है, बी का हिस्सा है 37 और सी का हिस्सा कितना है, सी का है 52 दोस्तों। तो ज़्यादा में से कम घटा लीजिएगा दोस्तों, यानी कितना, 52 में से 37 घटा लीजिए दोस्तों, तो कितना 52 माइनस 37 ये पूछा है इसका मान दोस्तों, ठीक है। तो घटा लीजिए कितना आएगा, 52 में से 37 घटाइएगा दोस्तों, कितना आएगा, ये आएगा दोस्तों 15 दोस्तों, 15 कितना आया, 15। अब यक्स का मान हम लोगों को दिया गया था, कितना दिया गया था दोस्तों, 1 मिनट, बराबर 15 बराबर 15, ऐसे लिखो। यक्स का मान कितना दिया गया दोस्तों, 3850/165 दोस्तों। काटिएगा 15 गिरैयम 165, 15 दशामन 150 होता है और 15 और जोड़िएगा 165 होता, 15 गिरैयम 11 बार कटेगा। अब 138 को काटिएगा कितनी बार कटेगा, 11 तिया 33, 3 बार, कितना बचा दोस्तों, ये बचा है 55, 11 पचे 55, यानी 350 बार कट जाएगा, ऑप्शन नंबर सी दोस्तों। यानी कितना आ जाएगा, 350 दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे देख लेते हैं 25 नंबर। 1200 की राशि पर 3% मासिक ब्याज की दर से 1 माह में प्राप्त साधारण ब्याज दोस्तों, ये साई बराबर लगा देना दोस्तों, P इंटू आर इंटू टी बटे 100 दोस्तों। कितना दिया गया, P राशि दी गई है कितना, 1200 दोस्तों। ब्याज पूछा है इसमें, एसआई पूछा है, तो पी कितना 1200 दोस्तों, आर कितना है 3 दोस्तों, टाइम कितना 1 माह का दोस्तों, और 100 से भाग दोस्तों, 2 जीरो से 2 जीरो, 12 तिया 36 दोस्तों। कितना ब्याज आ जाएगा, 36 रुपये 1 महीने का दोस्तों। चलिए देखते हैं 26 नंबर दोस्तों। 26 नंबर में क्या बोला, 11/2 की पावर 12 दोस्तों। जब भी कभी दोस्तों क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं, हर बराबर करते हैं। हर बराबर करने के लिए अगर मान लिया A/B था दोस्तों, 1 मिनट, A/B था दोस्तों, अगर इसे B/A लिखेंगे तो क्या लिखेंगे दोस्तों, 1/, लिखेंगे ना, A/B जब करेंगे तब क्या हो जाएगा, B/A हो जाएगा दोस्तों। वही करना है इसे, इसे क्या करना है दोस्तों, हर नीचे 11 सेम बनाना है ना, तो 11 सेम बनाएंगे तो इसे क्या करेंगे, 1/11/2 करेंगे ना दोस्तों। इसकी पावर -12 थी, ऊपर आएगा कितना हो जाएगा, 2/11 की पावर कितनी हो जाएगी, -12 हो जाएगी दोस्तों। सेम ये 11 ऐसे है तो इसे क्या लिखेंगे, 2/11 की पावर -12 दोस्तों, गुणे ये तो सेम लिखा है, 2/11 लिखा है दोस्तों की पावर 2। इसे भी करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2/11 की पावर -16 हो जाएगी दोस्तों। अब बराबर कितना लिखा, 2/11 की पावर कितनी है, 9m + 9 दोस्तों, ठीक है। तो क्या करना है, 2 की पावर 11, 1 मिनट दोस्तों, पहले एक फार्मूला और लिखा देते हैं। ए की पावर m गुणे बी की पावर क्या होता है दोस्तों, ए की पावर n होता है दोस्तों। तो क्या होता है, ए की पावर m + n लिख लेते हैं दोस्तों, वही है। दोनों जगह क्या है, ये है ना दोस्तों, तीनों जगह ये है, तो तीनों की पावर क्या जो होगी, जुड़ जाएगी दोस्तों, क्या हो जाएगी,
जुड़ जाएगी दोस्तों। तो क्या लिखेंगे, यानी 2 की पावर 11 की पावर क्या लिखेंगे, -12 प्लस 2 -16 दोस्तों बराबर कितना, 2 की बटे 11 की कितना था, 9m प्लस 9 दोस्तों। ठीक है, 1 मिनट दोस्तों, कट गया दोस्तों, दोबारा लिख देते हैं। कितना, 2 की बटे 11 की पावर -12 दोस्तों, गुणे 2 की पावर 11 की पावर 2 दोस्तों, गुणे 2 की पावर 11 की पावर -16 दोस्तों बराबर कितना आएगा, 2 की पावर 11 की पावर कितना आएगा दोस्तों, 9m और प्लस 9 दोस्तों। ठीक है, तो चलिए कर लेते हैं दोस्तों, इन्हें जोड़ लेते हैं। तो कितना आएगा, 2 की पावर 11 दोस्तों, और कितना आएगा, -12 प्लस 2 -16 दोस्तों बराबर कितना, 2 की पावर 11 दोस्तों की पावर कितना आ जाएगा दोस्तों, 9m प्लस 9 दोस्तों। आधार क्या है, बराबर है दोस्तों, तो कट जाएगा दोस्तों। 9m प्लस 9 बराबर कितना आ जाएगा, -12 में से 2 जाएगा 10 और -10 और -16 कितना हो जाएगा, -26 दोस्तों। कितना हो जाएगा, -10 और -16, यहाँ पर -10 और -16 बराबर कितना, 9m और प्लस 9 दोस्तों कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -26 दोस्तों। अब ये इधर प्लस का इधर आएगा माइनस का हो जाएगा बराबर 9m दोस्तों। 26 और 9 कितना हो जाएगा दोस्तों, 35, माइनस का 35, अब उधर गुणा में है, इधर आ जाएगा बटे में 9 बराबर यम। यम का मान कितना आ जाएगा, -35 बटे 9 दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे देखते हैं 27 नंबर। ए किसी कार्य को 63 घंटे में पूरा कर सकता है, बी उसी कार्य को, बी और सी मिलके 42 घंटे में। क्या करना है दोस्तों, इसका क्या निकाल लेना है, 42 और 27 का एलसीएम निकाल लेना। जितना एलसीएम आए ना दोस्तों तीनों का एलसीएम, वही क्या हो जाएगा, टोटल काम। फिर इन दोनों की क्षमता, इन दोनों की क्षमता निकाल लीजिएगा, बी का काम आ जाएगा दोस्तों। कितना आएगा, 27 नंबर का देख लीजिएगा दोस्तों, जब निकालिएगा तो 378 घंटा आ जाएगा दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों, आगे क्या है, आगे देखते हैं 28 नंबर। 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलने वाली ट्रेन ए को विपरीत दिशा में 63 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलने वाली, विपरीत दिशा है तो सापेक्ष चाल क्या हो जाएगी, 63 और 72 जोड़ दीजिएगा दोस्तों। फिर क्या है, ट्रेन ए और ट्रेन बी की लंबाई क्या है, ट्रेन ए की लंबाई मान लेना, ही क्या है, ट्रेन बी को पूरी तरह पार करने में 24 सेकंड लगाता है, यानी T1 24 सेकंड दिया गया दोस्तों। फिर क्या है, ट्रेन बी की लंबाई ट्रेन ए की लंबाई की 1.5 गुनी है। ट्रेन ए की लंबाई x मान लेना दोस्तों, ट्रेन बी की लंबाई 1.5x हो जाएगा दोस्तों। तो क्या करना दोस्तों, निकाल लेना है इसका। T2 62 दिया गया है दोस्तों, पुल की लंबाई निकल आएगी। पुल की लंबाई कितनी निकलेगी दोस्तों, 28 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा दोस्तों। पुल की लंबाई निकलेगी दोस्तों 545 मीटर, ऑप्शन नंबर डी दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों 29 नंबर, क्योंकि टाइम ज़्यादा हो जाएगा इसीलिए नहीं, और ये लंबा क्वेश्चन था, 28 नंबर का लगाइएगा, थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, लग जाएगा दोस्तों। वही लगेगा, यस बराबर डी/टी से ही लगा लेना, लग जाएगा दोस्तों। क्या दिया गया, 146 की, क्या दिया गया, 146 की पावर 0.93 बराबर कितना, x के है। और फिर क्या दिया गया, 146 की पावर कितना, 0.22 किसके दिया, 22 के बराबर दिया गया। x बराबर z दिया गया बराबर y बराबर 7 दोस्तों। तो क्या करना है, z का मान निकालना है दोस्तों। तो इसे ये लिख सकते हैं ना दोस्तों कि 146 0.93, अब x की पावर कितना, z लिख लेंगे दोस्तों, और बराबर इसे कितना लिख लेंगे दोस्तों, y के लिए 146 की पावर कितना, 0.22 दोस्तों कि कितना लिख लेंगे दोस्तों, यहाँ पर कितना था 7 दोस्तों, 7 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो z का मान दोस्तों सेम बेस है, 140 से 140 कट गया दोस्तों। क्या कराना है दोस्तों, 0.93 बचा दोस्तों, इंटू मल्टीप्लाई में z बराबर कितना है, 0.22 गुणे 7 दोस्तों। अब कराइएगा तो कितना आएगा दोस्तों, z ऐसे ही रहने देना दोस्तों, 0.22 गुणे 7 दोस्तों बटे 0.93 दोस्तों।
पॉइंट से पॉइंट हटाइएगा, जीरो से जीरो जाएगा, 22/23, 22×7/93 दोस्तों। जब इसकी गुणा भाग करिएगा कितना आ जाएगा, 1.6 दोस्तों। 22×7 कर लीजिएगा और भाग 93 से, तो 1.66 दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए दोस्तों। चलिए देखते हैं 30 नंबर। दो धनात्मक संख्याओं के बीच 2858 का अंतर है। जब बड़ी संख्या को छोटी संख्या से विभाजित किया जाए तो भागफल 5 होता है और शेषफल 178। तो दी गई दो संख्याओं में बड़ी संख्या और 3828 का एचसीएफ कितना होगा दोस्तों। तो 30 नंबर का क्या करना है दोस्तों कि अंतर दिया गया, अंतर क्या होता है, x माइनस वाई होता है दोस्तों कितना, 2858 दोस्तों। इक्वेशन 1 मान लेना दोस्तों, इक्वेशन से कर लेना। और कितना दिया गया दोस्तों कि x बराबर कितना दिया गया, 5/, यानी भागफल क्या है दोस्तों, 5/, में 178, ये क्या है इसका शेषफल आता है दोस्तों। एक संख्या क्या है उसमें जब बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग, मान लेते हैं छोटी संख्या कितनी x है दोस्तों, जब भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, भागफल क्या हो जाएगा, 5 गुना हो जाएगा कितने, बड़ी संख्या का। प्रश्न में दिया गया प्लस 178 शेषफल दोस्तों। तो चलिए देख लेते हैं दोस्तों। इसका इधर आएगा दोस्तों कितना हो जाएगा, x माइनस 5/, बराबर कितना हो जाएगा 178 दोस्तों। कितना हो जाएगा, 1 मिनट, बराबर हो जाएगा 178 दोस्तों। इसे इक्वेशन नंबर 2 मान लेना दोस्तों। तो क्या करना है दोस्तों, इक्वेशन 1 और 2 को जोड़िएगा तो यहाँ कितना हो जाएगा 2x, और इधर कितना जाएगा, ये माइनस का 4x हो जाएगा दोस्तों। चलिए कर लेते हैं दोस्तों, क्या करना है, पहले क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 को घटा लेते हैं दोस्तों। समीकरण 1 व समीकरण 2 को क्या करना, घटाना दोस्तों। तो x से x कैंसिल हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, घटा लेते हैं, कितना हो जाएगा, x से x कैंसिल, और कितना बचा, 4/, बचेगा दोस्तों। 1 मिनट लिख ही देते हैं, 1 मिनट लिख देते हैं। आज आपको होमवर्क बहुत दिया है तो लिख देते हैं। पहली संख्या थी x माइनस वाई, और उसमें से घटाएंगे x माइनस 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 प्लस हो जाएगा 5/, बराबर कितना, 2858 माइनस 178 दोस्तों। ठीक है दोस्तों, x से x कैंसिल, माइनस का प्लस से जाएगा 4/, दोस्तों। और ये कितना आएगा दोस्तों, ये आएगा 2680 दोस्तों। काटिएगा कितना जाएगा, 4 से 670, कितनी बार, 6 चौक 24, और फिर कितना बचेगा दोस्तों, 28, 7 चौक 28 दोस्तों, यानी 667, यानी 670 दोस्तों। बाई का मान कितना आ जाएगा, 670 दोस्तों। चलिए समीकरण 1 में रख देते हैं। समीकरण 1 से क्या रखेंगे, बाई बराबर कितना रखेंगे, बाई बराबर रखेंगे 670 दोस्तों। ठीक है, रख देते हैं। समीकरण 1 क्या था, x माइनस था बाई की जगह 670 दोस्तों, और फिर कितना 2858 था दोस्तों। तो x बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, इधर ये माइनस का इधर जाएगा प्लस का, तो 3528 दोस्तों। ठीक है, क्या निकालना है अब, x आ गया 3528 दोस्तों, x कितना आया 3528 दोस्तों, और बाई कितना आया 3828 दोस्तों, नहीं बाई आया कितना दोस्तों, x आया 3528 दोस्तों, और बाई कितना आया दोस्तों, बाई आया 670 दोस्तों। कितना, 670 दोस्तों। इनका एचसीएफ निकालिएगा, कितना आएगा दोस्तों, एचसीएफ आएगा दोस्तों 12 दोस्तों। 670 नहीं दोस्तों, क्योंकि 3570 आ गया, कितना 3528 आ गया था x का मान। और ये जो संख्या दी गई ना बड़ी वाली संख्या कितनी है, 3828 दोस्तों। इनका जब एचसीएफ निकालिएगा दोस्तों तो कितना आएगा, एचसीएफ आएगा 12 दोस्तों। तो कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी दोस्तों। बड़ी संख्या पूछा तो बड़ी संख्या का मतलब एचसीएफ पूछा तो 12 आ जाएगा दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों, अब हमारे मैथ के ख़त्म हो गए, अब चलते हैं जी के जीएस से दोस्तों। चलिए 31 नंबर से शुरू करते हैं। भारत में क्या बोला, भारत में 31 नंबर का, भारत में खेती का एक आदिम रूप झूमिंग को डॉट 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 में बेबर या दहिया कहा जाता है। तो कहाँ कहा जाता है दोस्तों,
दहिया या बेवर कहा जाता है मध्य प्रदेश में, ऑप्शन नंबर डी दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। 32 नंबर, स्वतंत्रता के अधिकार में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प शामिल है दोस्तों? तो 32 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सभी शामिल है दोस्तों। भाषण और व्यक्ति की स्वतंत्रता भी है दोस्तों, आवासन की भी स्वतंत्रता है यानी कहीं भी रह सकते हो दोस्तों, और संघ बनाने की यानी क्या है, कोई संघ बनाने की भी स्वतंत्रता है दोस्तों। 33 नंबर, अमर्त्य सेन द्वारा प्रस्तावित न्याय का कौन सा सिद्धांत विभिन्न सामाजिक और आर्थिक असमानताओं को दूर करने की आवश्यकता पर केंद्रित है दोस्तों? तो 33 नंबर का देख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, संस्कृति, नहीं नहीं नहीं, एक मिनट दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी क्षमता दृष्टिकोण दोस्तों। चलिए 34 नंबर देखते हैं दोस्तों। 34 नंबर क्या, मैं सावधानीपूर्वक तैयार किए गए परिवर्तन गलत राजनीतिक प्रथाओं को हतोत्साहित करने और अच्छे लोगों को प्रोत्साहित करने में मदद कर सकते हैं दोस्तों, लेकिन ये परिवर्तन स्वयं लोकतंत्र की चुनौतियों को दूर नहीं कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ये कानून में दोस्तों, 34 का ये। चलिए 35 नंबर देखते हैं दोस्तों, प्रणाली में गांव का मुखिया कर वसूल सकता है दोस्तों। तो 35 नंबर का क्या हो जाएगा दोस्तों, महलवाड़ी प्रणाली जो चली थी दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। 36 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी अमरकंटक पठार से निकलती है दोस्तों? कौन सी नदी निकलती है? तो नर्मदा नदी दोस्तों। नर्मदा नदी की लंबाई कितनी है? 1312 किलोमीटर दोस्तों। कितनी है? 1312 किलोमीटर दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। 37 नंबर, पैमाने के निम्नलिखित विधियों में से कौन सी एक सार्वभौमिक विधि है दोस्तों? तो 37 नंबर का ऑप्शन देख लीजिएगा, बी हो जाएगा दोस्तों, प्रातिनिधिक अंश विधि दोस्तों। 38 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पानी की कमी का कारण नहीं है दोस्तों? तो 38 नंबर का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों, कि पानी का कमी क्या होता है दोस्तों? अत्यधिक शोषण, अत्यधिक उपयोग, बढ़ती जनसंख्या पानी की कमी का कारण है दोस्तों, यानी तीनों पानी की कमी का क्या है, कारण है दोस्तों, तो इनमें से कोई नहीं दोस्तों। चलिए 39 नंबर देखते हैं दोस्तों, लोकतंत्र की उपलब्धियों में सबसे अधिक सहायक है दोस्तों। तो 39 नंबर का ऑप्शन नंबर सी देख लेना दोस्तों, विकास दोस्तों। आगे चलते हैं, पारादीप पतन किस राज्य में है दोस्तों? तो 40 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पारादीप कहाँ है? उड़ीसा में दोस्तों है। भारत का प्रथम वायसराय कौन था दोस्तों? तो 41 नंबर का ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड कैनिंग दोस्तों। प्रथम वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग। 1856 के 57 के विद्रोह के बाद, 56 के बाद 1857 में जो विद्रोह हुआ था दोस्तों, तो इसी के काल में हुआ था दोस्तों। 1858 में महारानी का प्रस्ताव आया था, उसी में क्या किया गया दोस्तों, कि वायसराय की नियुक्ति की गई थी दोस्तों, गवर्नर जनरल का पद समाप्त कर दिया गया दोस्तों। आगे चलते हैं 42 नंबर, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था दोस्तों? तो भगत सिंह ने दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। आगे चलते हैं 43 नंबर, चंपारण में गांधी को आमंत्रित किसने किया था दोस्तों? तो राजकुमार शुक्ल ने दोस्तों। कहाँ से? 1916 का जब कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था दोस्तों, कहाँ? लखनऊ में, तब जाके इन्होंने क्या, गांधी जी को के आमंत्रित किया था दोस्तों। चलिए 44 नंबर देखते हैं दोस्तों, भारत के पहले समाचार पत्र का नाम क्या है दोस्तों? तो 44 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों, बंगाल गजट दोस्तों। कौन सा? बंगाल गजट दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं, जो 1780 में प्रकाशित किया गया था दोस्तों। आगे देखते हैं 45 नंबर, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब और कहाँ हुआ था दोस्तों? तो 45 नंबर का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों, 1936 में दोस्तों। कहाँ? लखनऊ में दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी दोस्तों। चलिए दोस्तों, अब बिहार में पूछे तो बिहार में 1929 में हुआ था, श्रीकृष्ण सिंह ने सोनपुर के मेला में दोस्तों किया था दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। 46, भारत में राष्ट्रीय डिजिटल संचार नीति कब शुरू की गई दोस्तों? तो 46 नंबर का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों, कब? 2018 में। चलिए 47 देखते हैं, संसदीय प्रणाली में निम्नलिखित में से किसे सरकार के प्रमुख के रूप में जाना जाता है? तो दोस्तों 47 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों, प्रधानमंत्री को। देखते हैं 48 नंबर दोस्तों, सत्य शोधक समाज के संस्थापक कौन है दोस्तों? तो 48 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ज्योतिबा फूले दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों, 24 सितंबर 1873 को ज्योतिबा फूले ने सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी। कब? 24 सितंबर 1873 में
सत्य शोधक समाज की स्थापना की गई दोस्तों। और 75 में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी किन्होंने दोस्तों? दयानंद सरस्वती ने। अब 31 अक्टूबर 1875 में ही किसका जन्म हुआ था? सरदार वल्लभ भाई पटेल का दोस्तों। चलिए 49 नंबर देखते हैं। शून्य आधारित बजट का मुख्य उद्देश्य क्या है दोस्तों? तो 49 नंबर का देख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी दोस्तों। बजट प्रावधान किए जाने पर प्रत्येक वर्ष सभी गतिविधियों का पूर्व मूल्यांकन किया जाना, यानी नए तरह से बजट पेश करना दोस्तों। ये क्या हो? शून्य आधारित बजट होता है दोस्तों। 50 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में से किस शासक ने मुगल वंश में झरोका दर्शन की शुरुआत की थी दोस्तों? तो 50 का हो जाएगा अकबर दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए, अकबर ने झरोका दर्शन की क्या की शुरुआत की थी दोस्तों। 51 नंबर, अन्नपूर्णा योजना राशन कार्ड किसके लिए है दोस्तों? तो 51 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों। किसके लिए है दोस्तों? वृद्ध व गरीब लोग जो 65 वर्ष से अधिक हो गए हों दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों। चलिए देखते हैं 52 नंबर दोस्तों। 52 नंबर क्या है? औसत आय और भी किस नाम से जानी जाती है दोस्तों? तो 52 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रति व्यक्ति आय दोस्तों। चलिए देखते हैं 53 नंबर। भारत का पहला एक्वाटेक पार्क किस राज्य में स्थापित किया गया दोस्तों? तो 53 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा ये, यानी असम राज्य में दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं 54 नंबर। 17 जुलाई 2025 को बिहार सरकार ने कब से राज्य के उपभोक्ताओं को 125 यूनिट तक बिजली मुफ्त देने की घोषणा की दोस्तों? तो 54 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों। 54 का क्या हो जाएगा दोस्तों? 54 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1 अगस्त 2025 से दोस्तों। 1 अगस्त 2025 से दोस्तों 125 यूनिट बिजली मुक्त की दोस्तों। और 17 जुलाई 2025 को क्या किया गया था? इसका वो किया गया था दोस्तों कि बिजली मुक्त देने की बात चल रही थी दोस्तों। 1 अगस्त 2025 को क्या की गई थी? घोषणा की गई थी दोस्तों। चलिए 55 नंबर देखते हैं दोस्तों। भारत सरकार ने वार्षिक स्वच्छता सर्वेक्षण 2024-25 के 90 संस्करण में भारत का कौन सा शहर शीर्ष स्थान पर रहा दोस्तों? तो 55 का ऑप्शन नंबर सी, इंदौर रहा है। इंदौर हर बार रहता है दोस्तों। तो 56, विम्बलडन वुमेन्स सिंगल्स 2025 का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता दोस्तों? तो 56 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दोस्तों। किसने जीता? इग्वा स्वियाटेक दोस्तों। इग्वा स्वियाटेक दोस्तों। और किसे हराकर जीता है दोस्तों? अनिसिमोवा को दोस्तों। अमांडा अनिसिमोवा को इन्हें हराया दोस्तों। किसने? ईगा स्वियाटेक दोस्तों, इन्होंने दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं। आरपीएफ की पहली महिला महानिदेशक किसे नियुक्त किया दोस्तों? तो 47 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सोनाली मिश्रा दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। भारतीय सेना का प्रचंड शक्ति अभ्यास उत्तर प्रदेश राज्य के किस शहर में आयोजित किया गया दोस्तों? तो 58 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा बी दोस्तों, मेरठ में दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों 59 नंबर दोस्तों। 59 नंबर है, भारत पारंपरिक ज्ञान डिजिटल पुस्तकालय TKDL शुरू करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा बन गया है दोस्तों? भारत कौन सा नंबर का बन गया है दोस्तों विश्व में? 59 का हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए दोस्तों, पहला देश बन गया है दोस्तों। भारत पहला देश बन गया है दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। पेन प्रिंटर पुरस्कार 2025 से लीला अबू लेला को सम्मानित किया जाएगा। इनका संबंध किस देश से है दोस्तों? तो 60 नंबर का ऑप्शन देख लीजिएगा दोस्तों, ये सूडान से है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी। एक व्यक्ति दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकता है परंतु पास की वस्तुओं को नहीं देख सकता है। वह किस दृष्टि दोष से पीड़ित है दोस्तों? उसे कौन सा लेंस का उपयोग करना चाहिए दोस्तों? तो 61 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी उत्तर लेंस लगाना चाहिए। वो दूर दृष्टि दोष से पीड़ित है दोस्तों। इसमें उल्टा होता है दोस्तों। दूर दृष्टि का मतलब दूर की वस्तुएं तो साफ देख लेगा लेकिन पास की नहीं। और निकट दृष्टि दोष का मतलब होता है दोस्तों, निकट की वस्तुएं साफ देख लेगा लेकिन दूर का नहीं दोस्तों। दूर के लिए उत्तल और निकट के लिए अवतल दोस्तों। विद्युत जनित्र किस सिद्धांत पर कार्य करता है दोस्तों? तो 62 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी दोस्तों, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण दोस्तों, फैराडे के नियम पर दोस्तों। 63 नंबर दोस्तों क्या हो जाएगा दोस्तों?
विरंजक चूर्ण का उपयोग पीने वाले जल को शुद्ध करने के लिए किया जाता है दोस्तों। तो 63 नंबर का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यह एक आक्सीकारक है जो रोगाणुओं को मारता है दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों। 64 पीतल, पीतल किन दो धातुओं से बना होता है दोस्तों? तो पीतल क्या होता है? काजी, यानी पीतल पे क्या जम जाती है? काजी, यानी कापर और प्लस जिंक दोस्तों। Cu प्लस Zn यानी कापर और जिंक दोस्तों। कहाँ पे है दोस्तों? कापर को तांबा कहते हैं, तांबा और जिंक। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों। 64 का ऑप्शन नंबर बी दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। कार्बन का कौन सा अपर रूप विद्युत का सुचालक है दोस्तों? तो 65 नंबर का देख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी ग्रेफाइट दोस्तों, विद्युत का सुचालक है दोस्तों। 66 नंबर, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में दोस्तों ऑक्सीजन गैस कहाँ से उत्पन्न होती है दोस्तों? तो 66 नंबर का हो जाएगा बी, यानी जल के अणुओं से दोस्तों। जल के अणुओं से ऑक्सीजन निकलता है दोस्तों। 67 नंबर, द्वि विखंडन किस जीव में जनन की एक विधि है दोस्तों? तो 67 नंबर का ऑप्शन नंबर देख लेना सी दोस्तों, अमीबा में दोस्तों, द्वि विखंडन विधि दोस्तों। और हाइड्रा में मुकुलन द्वारा दोस्तों। 68 नंबर देखिएगा दोस्तों, क्या होता है दोस्तों? प्राकृतिक संसाधनों के 3R 3S सिद्धांत में क्या सम्मिलित नहीं है दोस्तों? तो 68 नंबर का ऑप्शन देख लीजिएगा डी दोस्तों, हटाना सम्मिलित नहीं है दोस्तों। 3R का मतलब क्या होता है? रिड्यूस यानी कम करना किसी को, रीयूज यानी पुनः उपयोग करना, पुनः चक्रण यानी रिसाइकिल, यानी रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल दोस्तों। 69 नंबर देखिए, यदि एक खाद्य श्रृंखला में मेढक टिड्डे को खाता है, ठीक है, मेढक क्या करता है? टिड्डे को खाता है दोस्तों, तो ऊर्जा का स्थानांतरण होता है दोस्तों। तो टिड्डा क्या होता है दोस्तों? प्राथमिक उपभोक्ता दोस्तों। मेढक क्या होगा? द्वितीय दोस्तों। तो 69 नंबर का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों? सी दोस्तों, यानी प्राथमिक और द्वितीय उपभोक्ता दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। 70 नंबर, एक तत्व यक्स क्लोराइड के साथ YgCl2 सूत्र वाला एक यौगिक बनाता है जो एक उच्च गलनांक वाला ठोस यक्स के आवर्त सारणी में किस समूह में होने की सबसे अधिक संभावना है दोस्तों? तो ये किस समूह में होने की संभावना है दोस्तों? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, समूह बी में दोस्तों। क्योंकि जब भी फार्मूला बनाते हैं दोस्तों तो क्या होता है? क्लोरीन की संयोजकता -1 होती है दोस्तों, और सोडियम की क्या होती है? +1 दोस्तों। तो सोडियम के साथ बनाएंगे तो NaCl बनेगा दोस्तों। और लेकिन इसमें क्या होता है? क्लोरीन की -1 होती है दोस्तों, और कैल्शियम की क्या होती है? +2 होती है दोस्तों, ठीक है, मैग्नीशियम की +2। तो इनके साथ जब कभी बनाएंगे तो क्या होगा दोस्तों? बैलेंसी संयोजकता क्या होगा? बैलेंसी पूरी करने की MgCl2 जब करेंगे ना दोस्तों, तो यहाँ से 2 से क्या करा देंगे? गुणा, तो -2 हो जाएगा और +2 यानी बराबर हो जाएगा, फार्मूला बन जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। 71 नंबर दोस्तों, अकेला का तत्सम शब्द निम्न में से कौन सा है दोस्तों? तो 71 नंबर का ऑप्शन नंबर देख लीजिएगा डी दोस्तों, एकल दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। आओ आओ आज सब लोग अंताक्षरी खेलते हैं दोस्तों, अंताक्षरी खेलते हैं। उपरोक्त वाक्य में वर्तनी संबंधी अशुद्धि है, इसके शुद्ध रूप का चयन करिए दोस्तों। तो 72 नंबर का क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी, आओ आज सब लोग अंताक्षरी खेलते हैं। अंताक्षरी वहाँ पे गलत लिखा था दोस्तों, यहाँ पे सही है दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। 73 नंबर देखते हैं दोस्तों। 73 नंबर में क्या बोला है दोस्तों? निम्नलिखित वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द चुनिए दोस्तों जिसका कोई रूप ना हो दोस्तों। तो 73 का हो जाएगा ये निराकार दोस्तों, जिसका कोई आकार नहीं है, कोई रूप नहीं, वो क्या है? निराकार। साकार का मतलब जिसका आकार है, जिसका रूप है दोस्तों। 74 नंबर दोस्तों, आवश्यकता से अधिक वर्षा होने के कारण किसान की फसल खराब हो गई। आवश्यकता से अधिक वर्षा वाक्यांश के लिए उचित शब्द होगा दोस्तों। तो क्या होगा दोस्तों? तो 74 का क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी, अतिवृष्टि दोस्तों। अकाल क्या होता है? सूखा होता है दोस्तों। 75 नंबर, दिए गए शब्द का उचित विलोम शब्द चुनिए दोस्तों। यह लोक, यह लोक, यह लोक का विलोम क्या होगा? यह का मतलब यह लोक, और दोस्तों इसका 75 का हो जाएगा बी, परलोक, यानी दूसरे का लोक दोस्तों। निम्न विकल्पों में से निर्लज्ज का विलोम छांटिए दोस्तों। 76 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, यानी क्या है? सलज्ज दोस्तों। 77 नंबर देखिए, अनेक लोग उस विनाशकारी प्रलय का शिकार हुए। इस वाक्य में प्रयुक्त प्रलय शब्द का विलोम निम्न में से कौन सा है दोस्तों? तो 77 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सृष्टि।
प्रलय का मतलब विनाश दोस्तों, सृष्टि का मतलब बनाना दोस्तों। परशुराम ने कर्ण को झूठ बोलने के कारण क्या दिया था दोस्तों, तो श्राप दिया था दोस्तों। क्या दिया था, श्राप दिया था। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, 78 का सी दोस्तों। आगे देखते हैं 79। निस उपसर्ग से बना शब्द निम्न में से कौन सा है दोस्तों, तो 79 का हो जाएगा ये निश्चय है दोस्तों। नहाया धोया शब्द में कौन सा समास है दोस्तों, तो द्वंद्व है दोस्तों, यानी बीच में जो हाइपन का चिन्ह आ जाए दोस्तों किसी के भी, तो क्या हो जाता है, द्वंद्व हो जाता है। 80 का सी दोस्तों, द्वंद्व समास। और संख्या आ जाए तो द्विगु होता है दोस्तों। पर्वत की तलहटी के लिए एक शब्द का चयन करें दोस्तों, तो 81 का क्या हो जाएगा दोस्तों, उपत्याका दोस्तों, उपत्याका दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों 82। ऐसे शब्द जो संस्कृत और प्राकृतिक से, एक मिनट दोस्तों, ऐसे शब्द जो संस्कृत और प्राकृतिक से विकृत होकर हिंदी में आए हैं दोस्तों क्या कहलाते हैं दोस्तों, तो 82 का हो जाएगा बी दोस्तों, तत्सम तद्भव दोस्तों। और संस्कृत का शब्द क्या कहलाएगा, तत्सम दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। दर्शनी शब्द किस प्रत्यय के योग से बना है दोस्तों, तो प्रत्यय क्या होता है, शब्द के पीछे लगता है। उपसर्ग क्या होता है, शब्द के आगे लगता है दोस्तों। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दर्शनीय दोस्तों। दर्शनी किससे बना है, तो ये प्रत्यय लगा है दोस्तों। 84। अष्ट धातु में कौन सा समास है दोस्तों, तो इसमें क्या है, नंबर आ गया दोस्तों, तो 84 का हो जाएगा द्विगु दोस्तों। 84 का क्या हो जाएगा दोस्तों, ये ऑप्शन द्विगु दोस्तों, यानी 8 धातु दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्यांश अशुद्ध है दोस्तों, तो 85 का हो जाएगा ये, आँख में कौन पड़ गया। आँख में कौन नहीं होगा, आँख में कीड़ा पड़ गया दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों, या क्या पड़ गया दोस्तों। 86 नंबर, घनानंद रचित अत्यंत प्रसिद्ध क्या है दोस्तों, तो 86 का हो जाएगा डी, सवैया और घना छारी दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं 87। विरह लीला किनकी रचना है दोस्तों, तो 87 का हो जाएगा ये, घनानंद की दोस्तों। क्या है, विरह लीला घनानंद की। बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन की रचनाएं किस नाम से संग्रहित है दोस्तों, तो 88 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रेम घन सर्वस्व दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे देखते हैं 79 का देखते हैं दोस्तों। युग वाणी किसकी काव्य कृति है दोस्तों, तो 89 का देख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, सुमित्रानंदन पंत की दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं, सुमित्रानंदन पंत को मानव सौंदर्य ने किस और आकृष्ट किया दोस्तों, तो 90 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, समाज की ओर दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी। सिंहासन खाली करो कि जनता आती है किस कविता की है दोस्तों, तो जनतंत्र का जन्म दोस्तों, रामधारी सिंह दिनकर की दोस्तों। बील नब्बे और अभिनव्य के बीच में कौन सी नदी है दोस्तों, तो 92 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रोन नदी दोस्तों। विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कब हुआ था दोस्तों, तो 93 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर दोस्तों 1 जनवरी 1936 में हुआ था दोस्तों। और तो कहाँ हुआ था, छत्तीसगढ़ में दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर बी दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों। और मछली पाट के यही क्या है दोस्तों, ये मछली पाट के क्या है दोस्तों, लेखक हैं दोस्तों विनोद कुमार शुक्ल। 94। मछली छीनने की कोशिश कौन कर रहा है दोस्तों, 94 का हो जाएगा सी दोस्तों, भंगू। मछली छीनने की कोशिश कौन करता है, भंगू दोस्तों। ड्योढ़ी पर अलाप शीर्षक काव्य संग्रह किसकी रचना है दोस्तों, तो 95 नंबर का देख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी, यतीन्द्र मिश्र की दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं, गद्यांश पढ़ते हैं, 5 क्वेश्चन इससे भी आते हैं। निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और पूछे गए प्रश्नों के सही विकल्प चुनकर उत्तर पुस्तिका में चिन्हित कीजिए दोस्तों। संसार के सभी श्रेष्ठ धर्मों में हमें एक उच्च नैतिक शिक्षा के दर्शन होते हैं दोस्तों। सभी धर्म ये उपदेश देते हैं कि मनुष्य किसी की हत्या ना करे, चोरी ना करे, दूसरों की भलाई करे। अगर वह यह चाहता है कि दूसरे उसे हानि ना पहुंचाएं तो वह किसी को हानि ना पहुंचाए। उसे यश और ऐश्वर्य के पीछे नहीं भागना चाहिए दोस्तों। यश का मतलब क्या होता है दोस्तों, प्रख्याति, यानी अपना नाम कमाना दोस्तों। ऐश्वर्य के पीछे नहीं भागना चाहिए क्योंकि ये क्षणिक हैं, केवल आत्मा सशक्त है दोस्तों। धार्मिक भावना का मधुर स्वर जीवन का संगीत है दोस्तों। तो प्रस्तुत गद्यांश का उपयोग शीर्षक क्या है दोस्तों, तो 96 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर दोस्तों बी, यानी नैतिक और धर्म दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। 97 नंबर, मानव का अस्तित्व कैसा है दोस्तों, तो 97 का हो जाएगा सी दोस्तों,
यानी क्षणिक है दोस्तों। मानव का अस्तित्व कैसा क्षणिक है दोस्तों। ऐश्वर्य का अर्थ क्या है दोस्तों, तो 98 का हो जाएगा ये दोस्तों वैभव दोस्तों, वैभव है ऐश्वर्य का अर्थ दोस्तों। ससा ससावत का विलोम दोस्तों क्या है दोस्तों, तो 99 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ससावत का मतलब कभी भी खत्म नहीं होने वाला, नाश्वर का मतलब क्षणिक यानी तुरंत खत्म होने वाला दोस्तों। संसार का संधि विच्छेद क्या होगा दोस्तों, सी का ऑप्शन नंबर सी, सम जोड़ सार दोस्तों, संसार दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 11 भी कंप्लीट हो गया। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए दोस्तों। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं दोस्तों तो प्रीवियस वीडियो जो 10 क्लास अपलोड किए हैं दोस्तों उन्हें भी देख लीजिएगा। जय हिंद जय भारत। मैं अपना वीडियो यहीं पर समाप्त करता हूँ दोस्तों।